हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ हिमांशु। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो हमारा मोटिव ये रहेगा कि पहले तो हम लोग क्लास 10 NCERT बेस्ड CBSE लेवल के क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग NTSC लेवल पे जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें जानना ये है कि इक्वेशंस क्या होते हैं। आप लोगों ने पहले जैसे पढ़ा होगा 7 और 8 में लीनियर इक्वेशन के बारे में, उसमें x टू द पावर आप लोगों ने मैक्सिमम देखा होगा 1, जो कि सिंपली x होता है। बट अब हम लोगों को पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इधर हमारा x का पावर 2 रहेगा। तो आप लोग लीनियर इक्वेशन पढ़े होंगे, तो उसका लीनियर इक्वेशन का मेन फॉर्म होता है ax प्लस बी के फॉर्म में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेन फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के फॉर्म में। और आप लोगों को आगे चल के पढ़ना होगा क्यूबिक इक्वेशन, जो कि ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस डी के फॉर्म में होता है। फिर आपको आगे चल के बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना होगा। मतलब सिंपली यहाँ ये हो रहा है कि x का पावर बढ़ रहा है और हमारे पास दो कांस्टेंट आ रहे हैं। पहले हमारे लीनियर इक्वेशन में कांस्टेंट a एंड b था, और फिर क्वाड्रेटिक में a b c आ रहा है कांस्टेंट। फिर क्यूबिक इक्वेशन जब आप लोग पढ़ोगे तो a b c एंड d आएगा। ए बी सी एंड डी ये जो होंगे रियल नंबर होंगे, रियल नंबर। तो आप लोग इसे भी याद रखना होगा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा और एक्स का जो कोएफिशिएंट होगा एंड जो कांस्टेंट टर्म होंगे वो मेनली रियल नंबर होंगे। और आप लोग ऐसा यहाँ पे देख रहे हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के फॉर्म में हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग दो लीनियर इक्वेशन के टर्म में ब्रेक कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल आपके सामने मैंने लिख रखा है, जैसे कि 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। और फर्स्ट लेवल के एक्सरसाइज में आपको सिंपली यही पता लगाना पड़ता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रहे हैं या फिर नहीं। वहाँ पे आपको टिपिकल से इक्वेशन दिखेंगे और उसमें आपको बताना होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। मैंने भी आगे क्वेश्चन इंक्लूड कर रखा है, तो आपको चलिए फिर देखते हैं, क्वेश्चन भी देखेंगे। एक यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि अब यहाँ पे आप रेक्टेंगुलर फील्ड देख रहे हैं, उसका एरिया 300 मीटर स्क्वायर दिया है एंड लेंथ इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 एंड ब्रेथ इज इक्वल्स टू x। जैसा कि यहाँ दिख रहा है ब्रेथ x, लेंथ 2x प्लस 1, एरिया 300 मीटर स्क्वायर। तो क्वाड्रेटिक जैसे रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमारा एरिया हो गया 300 मीटर स्क्वायर और लेंथ हमारा 2x प्लस 1 इंटू एक्स, फिर इससे मल्टीप्लाई करने पे 2x स्क्वायर प्लस एक्स आ रहा है। तो ये हमारा बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रहा है। और आगे चल के हमें ये भी पढ़ना होगा, ये भी जानना होगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तोड़ते कैसे हैं। आपके स्टडीज में क्लास 10th में दिया है फैक्टराइजेशन मेथड से एंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, तो आगे चल के वो भी हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले तो जैसा मैं आपको बताया था, बेसिक क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस दिखेंगे जिसमें आपको पहचानना पड़ेगा कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या फिर नहीं है। तो आप लोग कुछ छोटे मोटे सवाल तो आप लोग खुद कर लोगे, मैं यहाँ पर थोड़ा सा टिपिकल आपके अंदाज से लिया हूँ। जैसा यहाँ पर दिया है x प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4। तो आपको तो पहले a प्लस बी का होल क्यूब याद होना चाहिए। तो सिंपली मैंने एक फार्मूला भी इधर रेडी कर रखा है, a प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है। तो यहाँ सिंपली दिया है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, और यही हमारा a क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब का ये फार्मूला है। और जब आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब को फार्मूला निकालना हो तो सिंपली आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। इसे मैंने डिराइव भी कर रखा है नीचे, जैसे ये इसी से डिराइव होता है। a प्लस बी का होल क्यूब इधर था, a क्यूब प्लस बी क्यूब यही हमें निकालना है, यही इधर दिया है। और ये 3ab a इंटू ए प्लस बी को हम लोग इस साइड ले आएंगे तो माइनस के फॉर्म में आएगा। और फिर इधर से a प्लस बी कॉमन निकालेंगे, जैसा इसमें भी a प्लस बी का होल क्यूब और इधर भी a प्लस बी, तो a प्लस बी कॉमन आ गया। तो इधर बचता क्या है, यहाँ से 3 में से एक a प्लस बी चले गए तो कितने हो गए 2, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इधर 3ab इंटू ए प्लस बी थे तो ओनली बच रहे 3ab। तो फिर इधर a प्लस बी को साइड में ही रखना है, मतलब बाहर ही रखना है। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आप लोगों ने ये बचपन में ही पढ़ा होगा, आई थिंक 6 और 7 क्लास में, माइनस 3ab, और यहाँ हो गया फिर माइनस 3ab।
और फिर इसे सॉल्व करने के बाद हमें आता है a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यही हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला रहा और a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ रहा। इसे आपको अच्छे से याद कर लेना होगा, अच्छे से इसे याद कर ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी आपको नहीं लगेगा लेकिन नेक्स्ट आप जब 11th क्लास में जब जाओगे उस टाइम ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो पहले तो हमारा एक ये क्वेश्चन था, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ओके, तो x प्लस 2 का होल क्यूब, जैसा मैंने यहाँ लिखा है ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर लोगे तो आ जाएगा 3a स्क्वायर बी और प्लस आ जाएगा, यहाँ पे आप इसे मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आएगा 3a स्क्वायर बी, फिर प्लस में क्या आएगा 3ab स्क्वायर। तो सेम मैंने यहाँ किया तो इतना आ रहा है एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4। और फिर हमारा एक्स क्यूब तो कैंसिल हो रहा है, इधर एक्स क्यूब कैंसिल, और उसके बाद बच रहा है इधर 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 एंड ये माइनस 4 भी इधर आएगा तो प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो हमें पता चल गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ कॉपी के पेज पे, फिर मिलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, इफ़ x इज इक्वल्स टू 2/3 एंड x इज इक्वल्स टू -3 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इज इक्वल्स टू 0, फाइंड वैल्यूज ऑफ a एंड v। मतलब यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, x इज इक्वल्स टू 2/3 एंड x इज इक्वल्स टू -3, इसका रूट दिया गया है। जैसा कि मैं आपको बताया हूँ पिछले स्लाइड पे कि अगर x इज इक्वल्स टू a हो, x इज इक्वल्स टू अल्फ़ा एंड x इज इक्वल्स टू बीटा, अगर उसका रूट्स हो तो x की जगह अल्फ़ा रखने पे सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे सेम हमें यही करना है, x इज इक्वल्स टू 2/3 पुट करना है एंड x इज इक्वल्स टू -3 पुट करना है। हमारे पास दो इक्वेशन आएगा और उस दोनों इक्वेशन से हमें a एंड b का वैल्यू मिलेगा। तो चलिए फिर वैल्यू निकाल के देखते हैं। हमारा इक्वेशन था ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इज इक्वल्स टू 0। फर्स्टली हमें देखना है x इज इक्वल्स टू 2/3 इसका रूट है, तो a 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस b इज इक्वल्स टू 0, 4a/9 प्लस 7 टू जब 14/3 प्लस b इज इक्वल्स टू 0। एलसीएम लेने पे 9 कॉमन आ रहा है, 4a प्लस 14 3 जब 42 प्लस 9b इज इक्वल्स टू 0। 9 फिर उधर जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होके फिर ख़त्म हो जाएगा। देन 4a प्लस 9b इज इक्वल्स टू -42। एक इक्वेशन हमारा ये आ गया, इसे कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब फिर x इज इक्वल्स टू -3 पुट करना है, a -3 स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस b इज इक्वल्स टू 0, 9a माइनस 7 3 ज़ा 21 प्लस b इज इक्वल्स टू 0, 9a प्लस b इज इक्वल्स टू 21। ये क्वेश्चन तो थोड़ा आसान है, आपको धीरे धीरे क्वेश्चन मिलेंगे। हालांकि ये CBSE 2016-2019 में सेम क्वेश्चन दो बार रिपीट हुआ था, इसलिए मैं ये क्वेश्चन पिक किया हूँ। और फिर अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गए हैं। पहला इक्वेशन है 4a प्लस 9b इज इक्वल्स टू -42 एंड दूसरा इक्वेशन है 9a प्लस b इज इक्वल्स टू 21। तो इसे अब हम सॉल्व करते हैं। तो सिंपली हम लोग b को अगर 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेकेंड इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4a प्लस 9b, ये फर्स्ट इक्वेशन है, -42। अब इसे 9 से मल्टीप्लाई कर देना है, 81a प्लस 9b इज इक्वल्स टू 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 189। फिर इसे माइनस कर लेना है, -81 है 4a, कितना हो जाता है 77a, लेकिन नेगेटिव में, -189 -42, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, 9 2 11 8 4 12 113 का 3 1 1 2 231, माइनस से माइनस कट जाएगा, a इज इक्वल्स टू 231/77। आप अगर देख लो 77 से 3 टाइम्स कट जाएगा, 7 3 जा 21 एंड
7 × 3 21 और 2 23, 3 टाइम्स कट गया, तो हमारा ए आ जाता है 3 के इक्वल। हमारा ए हो जाता है 3 के इक्वल। अब हम लोग ए का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में, लेट्स से बी में अगर पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करते हैं ए का, तो 9 × 3, 9 3 जा 27 प्लस बी इज इक्वल्स टू 21, तो b इज इक्वल्स टू -6। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन डन हो गया। अब फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + kx - 6 इज इक्वल्स टू 0 इज 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ऑल्सो फाइंड अदर रूट। अगर एक रूट का वैल्यू 2 दिया है तो दूसरे रूट का वैल्यू निकालना है, एंड उसमें एक आपको वेरिएबल दिया है k, उसका वैल्यू निकालना है। तो फर्स्टली अगर एक रूट दिया है तो वो रूट उस इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग सेटिस्फाई करते हैं जहाँ से हमें k का वैल्यू निकलेगा, और जब k का वैल्यू मिल जाएगा उसके बाद हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। तो चलिए पहले निकाल के देखते हैं। इधर हमारे पास इक्वेशन था 2x² + kx - 6 इज इक्वल्स टू 0। एक रूट इसका x इज इक्वल्स टू 2 है, तो अगर 2 सेटिस्फाई करेगा तो 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 2 × k - 6 इज इक्वल्स टू 0। 2 8 आ गया, 2 का क्यूब -6 प्लस 2k इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर k इज इक्वल्स टू -1। अब अगर k आ गया तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाता है, इक्वेशन बी 2x² - x - 6 इज इक्वल्स टू 0। अब हम फैक्टराइजेशन मेथड से, जैसा कि अभी तो देखे नहीं है, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है फैक्टराइजेशन मेथड, लेकिन फिर भी आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। कोएफिशिएंट का x² के कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद जो आता है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो हमारा 2 × 2 × 3 आ रहा है, फिर यहाँ -1 लाना है। 2x² - 4x + 3x - 6 इज इक्वल्स टू 0। 2x फिर कॉमन ले लेंगे, x - 4 + 3 कॉमन ले लेंगे, x - 2 सॉरी, x - 2 इज इक्वल्स टू 0। x - 2 and 2x + 3 is equals to 0. Therefore x is equals to 2. This is the root, and 2x + 3 को जब 0 करेंगे तो x is equals to -3/2, ये भी आता है इसका रूट। तो फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। फिर अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जैसा आपको बनाने में भी ये बहुत अच्छा लगेगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 होल 3/8 hour. The larger takes 10 hours less than a smaller one to fill tanks separately. अगर इसमें कहा गया है कि दोनों टैप को एक साथ अगर ओपन कर देते हैं तो वो टंकी को 9 होल 3/8 आवर्स में ख़त्म कर देता है, और हमारा द लार्जर टेक्स 10 आवर लेस देन स्मॉलर वन टू फिल टैंक सेपरेटली। एक छोटा नल, उसको टैंक को सेपरेटली खाली करने में अगर x टाइम लगता है तो लार्जर वाले को x - 10 टाइम लगता है। तो सबसे पहले अकेले खुद से सेपरेटली मतलब अलग अलग खाली करने में, और दोनों को मिला दिया जाए तो फिर दोनों खाली कर लेते हैं 9 होल 3/8 आवर्स में। तो सिंपली हमारा प्रोसीजर ये रहेगा कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि स्मॉलर वन x आवर, लेट पहले तो देखते हैं, लेट स्मॉलर टैंक कैन फिल, smaller tap can fill tank in x hour, then larger one will be in x - 10 hour। तो सबसे पहले तो हम लोग
स्मॉलर वाले का बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्मॉलर वन अगर x आवर में पूरा टैंक खाली कर देता है, पूरा पोर्शन, इट मीन 1, पूरे पोर्शन को हम लोग 1 मान लेते हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं, पूरे पोर्शन को आप लोग 100 भी एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन मैं 1 एज्यूम कर रहा हूँ। तो ये 1 आवर में कितना पोर्शन खाली कर देगा? 1/x पोर्शन। लेकिन दोनों टैप मिल के 9 होल 3/8 आवर्स में टैप को खाली करते हैं, मतलब टैंक को खाली करते हैं। तो 9 × 8 72 + 3 75/8 आवर में कितना पोर्शन खाली होगा? 75/8x पोर्शन। हमारा ये आ गया स्मॉलर वन का, स्मॉलर टैप डिटेल्स। अब हमें लार्जर के बारे में जानना है। तो सबसे पहले अब हमको लार्जर के बारे में जानना है। अब लार्जर टैप के बारे में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लार्जर टैप डिटेल्स। लार्जर टैप हमारा x-10 आवर में उसे खाली कर रहा था। तो x-10 आवर में एक पोर्शन पूरे पोर्शन को खाली करता है, तो 1 आवर में 1/x-10 पोर्शन को वो खाली करेगा। तो 75/8 आवर्स में 75/8 इंटू x-10 पोर्शन खाली हो जाएगा। तो फिर ये दोनों, जैसे ये पोर्शन एंड वो हमारे स्मॉलर वन वाले पोर्शन, ये हमारे स्मॉलर वन वाले पोर्शन दोनों ही मिलके तो पूरे टैंक को खाली करते हैं। तो ये दोनों पोर्शन 1 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि सेपरेटली ये इतने टाइम में 1 आवर में ये इतना खाली करता है और 75/8 आवर में ये इतना खाली करता है, और मतलब दोनों ही 75/8 आवर में पूरे टैंक को खाली कर देता है। ये दोनों का टैंक के एडिशन से ये जो हमारा होगा वो पूरा पोर्शन आ जाएगा। तो सिंपली पीछे हमारा आया था 75/8x प्लस 75/8 x-10 इज इक्वल्स टू 1। 75/8 कॉमन आ जाएगा, 75/8 कॉमन आ गया। 1/x प्लस 1/x-10 इज इक्वल्स टू 1। तो सिंपली यहाँ पे इसका x × x-10 75/8 x-10 प्लस x, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म होगा जैसा देख के भी लग रहा है। x प्लस एक्स, ये x-x को लिए तो x-10 ऊपर, फिर x-10 लिए तो x ऊपर, तो 2x-10 x इंटू x-10 इज इक्वल्स टू, अगर 8 इधर जाता है 75 इधर आता है तो 8/75। 75 को फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। 75 2 जा 150x माइनस 750, 8x² माइनस 80x, तो 8x² माइनस 80x और 150 भी उधर जाएगा तो माइनस 150 एंड 80 230x और 750 उधर आएगा तो 7 + 750 इज इक्वल्स टू 0। यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट बन जाता है। ये क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर CBSE 2016 का था, बहुत ही हाल फिलहाल का ये क्वेश्चन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने वाला। तो अगले अगर हम फैक्टराइजेशन का फिर नेक्स्ट में सवाल देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोगों को पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे हमारा लिया गया है ax² + bx + c। मैं आपको बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा बताता हूँ। जैसे कि अगर ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0 अगर एक इक्वेशन है, ऐसा एग्जांपल मैंने नीचे भी ले रखा है, उससे हम लोग पता लगाएंगे। ऐसे आप जनरलाइज वे में देख लो पहले। अगर ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0 का रूट अगर अल्फ़ा एंड बीटा होगा तो x इज इक्वल्स टू अल्फ़ा एंड x इज इक्वल्स टू बीटा, उस इक्वेशन को जो कि ax² + bx + c जो ये इक्वेशन है इसे सेटिस्फाई करेगा। सिंपली अगर मान लीजिए आप यहाँ पे इक्वेशन रहे 4x² - 3x
प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अगर इसका रूट मान लीजिए 2 और 3 आता है, x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू 3। अगर यहाँ x की जगह पे 2 पुट करते हैं, x की जगह पे 3 पुट करते हैं, या 2 पुट करना होगा, फर्स्टली 2 से देखेंगे तो 2 पुट करना होगा, इधर भी x की जगह 2 पुट करना होगा, देन ये इक्वेशन का वैल्यू 0 के ही इक्वल आएगा हमेशा, श्योर है। तो यही हमें पता लगाना है। अगर x इज इक्वल्स टू अल्फ़ा एंड x इज इक्वल्स टू बीटा, अगर वो इक्वेशन का रूट है तो उसके इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले तो एक बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं फैक्टराइजेशन का, जो यहाँ पे दिया है 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें आपको मैं एक आसान वे बताता हूँ, जैसे कि इंडेक्स ये वाले टर्म एंड ये कांस्टेंट टर्म, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन ले लो, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। तो इसका पहला कोएफिशिएंट था आपका एक्स स्क्वायर का 6 एंड कांस्टेंट टर्म थे 2, इंटू करने पे क्या आ रहा है 12। इसका फैक्टराइजेशन कितना आया 2 इंटू 2 इंटू 3 आ रहा है, और इसे इस तरह मैनिपुलेट करना है कि -1 ये दे दे। तो अगर आप -4 जो कि 2 इंटू 2 बना रहा है, यहाँ पे आप देखो -4, जैसे इधर है ना 2 इंटू 2 4 एंड 3, 4 और 3 को 1 लाना है, इधर -1 लाना है, और इधर 4 है और इधर 3 है, तो -4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू -1 आ रहे हैं। तो सेम इधर मैंने कर दिया -4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, और इसमें से हमारा 2x कॉमन आ रहा है, 3x माइनस 2, 1 कॉमन आ रहा है 3x माइनस 2। अब दोनों में से ही 3x माइनस 2 कॉमन आ रहे हैं, और बच क्या जा रहा है 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ईजी वे में लिख लिया हम लोगों ने। अब अगर इससे हमको पता लगाना हो कि इसका रूट क्या होगा, तो सिंपली इसे भी 0 के इक्वल कर दो, इसे भी 0 के इक्वल कर दो, देन तुम मान लो 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। ये 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 अगर हो जाता है, 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो हमारा x क्या आ जाएगा 2/3, तो हमारा ये रूट आ गया। और एक रूट को तुम दूसरे टर्म में जीरोज भी कह सकते हो, कहीं कहीं पे तुम्हें दिखेगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज बताइए, तो सिंपली जीरोज तुम्हारे लिए वही होगा जो x इज इक्वल्स टू अल्फ़ा जो हमारा था वो हम लोग रूट कह रहे हैं, उसे ही तुम जीरोज भी कह सकते हो। तो फिर चलो और अच्छे सवाल देखते हैं, कॉपी पे ले चलता हूँ मैं तुम्हें। तो चलिए अब हम लोग कुछ फैक्टराइजेशन के कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक फैक्टराइजेशन का आप क्वेश्चन देख रहे हैं, 4x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा टफ कैटेगरी का क्वेश्चन है। ये CBSE 2012 में पूछा गया है। तो चलिए फिर इसे हम लोग बना के देखते हैं। फोर एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले तो हमें ये जानना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होते हैं। ये होते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो सिंपली यहाँ हमें पुट करना है। अब उसके बाद ये होता है कांस्टेंट टर्म, ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लिकेशन करके और उसको इस तरह मैनिपुलेट करना है कि -4a जनरेट कर दे। तो ये तो आपको एक्सपीरियंस से आएगा। मुझे जैसा लगता है a प्लस बी इंटू 2, इसे माइनस में रख दे, एक नंबर ये हो जाता है फर्स्ट, फिर -2 इसे +2 कर लो, नहीं इसे भी -2 ही रखना है, -2 a माइनस बी, इसे सेकंड कर लो। ये दोनों को अगर हम लोग इसकी जगह पुट करते हैं तो ये हमको -4a दे देगा। देख लेते हैं, -2a -2b, इधर आता है -2a प्लस 2b, दोनों को ऐड करने पे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, -4a जनरेट हो जाएगा। तो सिंपली हमें यहाँ से यही पता चलता है कि यहाँ पे जो मैनिपुलेशन हुआ है वो -2a प्लस बी इंटू एक्स, फिर इधर -2 2
इंटू ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इधर से हमें x और 2 कॉमन निकाल लेना है, इट मीन्स 2x कॉमन निकालना है। तो बच क्या रहा है 2x माइनस a प्लस बी। और फिर इधर से हमें माइनस a माइनस बी कॉमन निकालना है। तो इधर बच क्या जा रहा है 2x माइनस a प्लस बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब 2x माइनस a प्लस बी 2x माइनस a प्लस बी कॉमन निकाल लेंगे। फिर बच क्या रहा है इधर 2x माइनस a माइनस बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू, इसको जीरो करेंगे फिर इसको जीरो करेंगे तो ये जीरो होने के बाद दे देगा x a प्लस बी बाई टू, ये जीरो होने के बाद दे देगा a माइनस बी बाई टू। यही हमें फैक्टराइजेशन के बाद आंसर आ रहा है। तो फिर चलिए हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है सिंपली 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स प्लस a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4। ये सेम क्वेश्चन प्रीवियस जैसा है। ये मैं आपको एक HW देता हूँ सेकंड नंबर क्वेश्चन, तो आप लोग पहले तो HW बना लें। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दूंगा। तो फर्स्टली उसके बाद हम लोग मूव करते हैं 9x स्क्वायर थर्ड क्वेश्चन पे, जो कि है 9x स्क्वायर माइनस 9 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। ये हमारा CBSE 2004, CBSE 2009, CBSE 2016 एग्जैक्टली पूछा गया है सेम क्वेश्चन। तो फिर चलिए फिर मिलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। नाइन एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सबसे पहले तो हमें इसे फैक्टराइज करना पड़ेगा। 2a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस ab प्लस 2b स्क्वायर, इसका भी ये कोएफिशिएंट वाला और ये a स्क्वायर का आप समझ लो कोएफिशिएंट को इस तरह मैनिपुलेट करना है कि 5 आ जाए। जो 2 इंटू 2 4 होता है, 4 इंटू 1 4 होता है, तो 4 और 1 आ रहा है इधर। तो 2a कॉमन आ जाएगा, तो a प्लस 2b, फिर इधर हमारा b कॉमन आ जाएगा, तो a प्लस 2b इज इक्वल्स टू ज़ीरो। a प्लस 2b 2a प्लस b इज इक्वल्स टू ज़ीरो, हमारा ये आ रहा है। फिर अब पूरे इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लेते हैं, माइनस 9a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस 2b 2a प्लस b। यही जिसे हम लोग फैक्टराइज किए हैं, ये सेम उसी को हम लोग फैक्टराइजेशन वाला लिख के रख लेते हैं, जो कि थोड़ा इससे सिंपलेस्ट टर्म। और उसके बाद फिर अब इस तरह इस दोनों 9 एंड ये इस दोनों को इस तरह मैनिपुलेट करना है कि माइनस 9a प्लस बी आ जाए। तो फिर चलिए करके देखते हैं। ये बात बताया हूँ मैं आपको ऊपर भी कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस का काम इधर होता है, ये थोड़ा एक्सपीरियंस के बाद ही आता है जो आप आसानी से कर लोगे। जैसे कि अभी हम लोग थोड़ा आसानी से कर लेते हैं, आप भी सीनियर हो जाओगे थोड़ा तो आप भी आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर हमें देख के यही लगता है कि माइनस 3a प्लस 2b एंड ऑल्सो माइनस 3 2a प्लस b। सोचने में तो हमें भी टाइम लगता है थोड़ा, लेकिन फिर हो जाता है। फिर इसे देख लो तुम, माइनस 3a माइनस 6b माइनस 6a माइनस 3b। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, माइनस 3a माइनस 6a माइनस 9a माइनस 9b। फिर माइनस 9 कॉमन निकाल लो तो a प्लस बी, एग्जैक्टली यही आ गया। तो हमें पता चल गया कि यही दोनों टर्म को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करके लिखना है। तो चलो फिर लिख लेते हैं, 9x स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2b माइनस 3 2a प्लस b प्लस a प्लस 2b 2a प्लस b इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब फिर हमें नेक्स्ट पेज पे मूव करना होगा। तो फिर चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इधर से फिर हमें देखना पड़ेगा,
पीछे से देख के लिखना पड़ेगा। इधर से हमें फिर पहले मैं इधर ही लिख देता हूँ, 9x² माइनस 3a प्लस 2b माइनस 3 2a प्लस b प्लस a प्लस 2b 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 0। ये सेम पीछे लिखा था। उसके बाद इधर से हमारा 3 कॉमन आ जाएगा, इधर बचता है 3, इधर x लगा लो, इधर x लगा लो, 3x कॉमन आ जाता है तो 3x बचता है माइनस a प्लस 2b। फिर इधर से हमें क्या कॉमन मिलता है, 2a प्लस b, तो इधर हमारा आ जाता है 3x प्लस a प्लस 2b। अब इस दोनों में से ही हम लोग 3x माइनस, अच्छा ये माइनस था ये प्लस था, तो फिर माइनस कॉमन लिए तो इधर भी माइनस आएगा, तो 3x माइनस a प्लस 2b कॉमन ले लेते हैं, तो फिर बचता क्या है, 3x माइनस 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 0। तो फिर x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, a प्लस 2b बाई 3 एंड 2a प्लस b बाई 3। यही हुआ हमारा आंसर। फिर चलिए हम लोग अपने 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा रूट का इन्वॉल्वमेंट है। रूट वाला क्वेश्चन थोड़ा बच्चों को प्रॉब्लम होता है समझने में, इसलिए मैं रूट वाले थोड़े हल्के सवाल लिया हूँ। मैं NTSC वाला जब आपको लेक्चर डालूँगा उसमें काफ़ी अच्छे सवाल होंगे, उसे आप देखना। तो चलो फिर पहला क्वेश्चन हमारा x² प्लस 2√2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो लिखते हैं फिर x² प्लस 2√2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। इसे फैक्टराइज करना है, तो सिंपली मैंने आपको बता रखा है पहले 6 और x² के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आता है, 6 को 2 इंटू 3 में तोड़ सकते हैं, और इधर हमारा √2 है, तो बेसिकली मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगा कि हम √2 इन्वॉल्वमेंट कर ले किसी तरह। तो x² प्लस 3√2 माइनस √2 x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब आप सॉल्व करके देखो, आपको यही आएगा। x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 3√2 माइनस √2 कॉमन लेते हैं तो x प्लस, और 6 को लिख सकते थे 2 इंटू 3, 2 को क्या लिख सकते हैं फिर √2 इंटू √2, 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3। तो हम इसमें से जब 6 में से 6 का तो मिक्सचर दोनों ही हो गया, तो अगर दोनों में से √2 कॉमन निकाल लेते हैं तो 3 इंटू √2 फिर अंदर बच जाएगा, 3 इंटू √2 इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों में से ही x प्लस 3√2 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बच जाता है, x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0। तो x हमारा क्या आ जाता है माइनस 3√2 एंड दूसरा क्या आ जाता है √2। यही हमारा आंसर हो गया। अब फिर हम लोग अपने 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन भी रूट से रिलेटेड ही है। 5th क्वेश्चन में ये कहा गया √3x² प्लस 10x प्लस 7√3। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन 5th, √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 इज इक्वल्स टू 0। तो पहले तो मैंने ये बताया इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 7√3 इंटू √3 21 आ गया, इसका फैक्टराइजेशन करना है 7 इंटू 3, ये तो सिंपली 7 इंटू 3 में टूट गया। 7x प्लस 3x प्लस 7√3 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन लेते हैं, √3x प्लस 7 प्लस √3 कॉमन लेते हैं तो √3x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। therefore √3x प्लस 7 x प्लस √3, इस दोनों में से ही ये कॉमन आ गया, तो फिर x इज इक्वल्स टू -7 अपॉन -7/√3 एंड -√3, यही हो जाता है आंसर। तो चलिए फिर ये 6 नंबर क्वेश्चन काफ़ी ही मस्त है, बहुत अच्छा सवाल है ये।
तो चलिए फिर 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा। तो x इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस एक्स। तो सबसे पहले तो हमें नीचे सॉल्व करके चलना है। तो क्या आ जाएगा 1/2 माइनस 1/, अब यहाँ सॉल्व करते हैं। नीचे एलसीएम ले तो 2 माइनस एक्स, ऊपर आ जाता है 4 माइनस 2x माइनस 1। फिर इसे नेक्स्ट जाते हैं तो 1/2 माइनस, अब ये 4 माइनस 1 3 माइनस 2x आ रहा है, और हमें पता है कि ये 2 माइनस एक्स ऊपर चला जाता है, तो ऊपर आ गया 2 माइनस एक्स, इधर आ गया 3 माइनस 2x। सिंपली फिर नीचे हमें एक करना है, 1 ऊपर आ रहा है, एलसीएम लेने के बाद 3 माइनस 2x, 3 2 जा 6 माइनस 4x माइनस 2 प्लस x, ऐसा कुछ आ रहा है। आप अच्छे से करके देखना, यही आएगा। फिर उसके बाद 3 माइनस 2x, और इधर हमारा क्या आ जाता है 6 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4, और नीचे हमारा क्या आता है -3x इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू x, इधर x के इक्वल था। तो अब फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 4x माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2x। 3x स्क्वायर जब उधर जाता है तो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, -2x, इधर पॉजिटिव में 4x है, उधर जाएगा तो -4x, तो इधर आ जाएगा -6x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। यही है इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब हमें इसका रूट निकालना है। तो चलिए फिर ये 3 तो कॉमन आ जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, और 3 उधर जाके 0 से जब डिवीजन में जाएगा तो वो ऑलरेडी 0 ही हो जाएगा। तो 1 इंटू 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। एक्स फिर कॉमन लेते हैं तो x माइनस वन कॉमन लेते हैं, तो फिर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। फिर x माइनस 1 कॉमन आ गया, तो फिर x माइनस 1 ही बच गया, तो x इज इक्वल्स टू 1 ही इसका रूट 1 आएगा सिंपली। फिर उसके बाद हमारा 7th नंबर क्वेश्चन है 5 प्लस एक्स अपॉन 5 माइनस एक्स माइनस 5 माइनस एक्स अपॉन 5 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 3 होल 3/4, और ये CBSE का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए फिर इससे भी सॉल्व करके हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 5 प्लस एक्स 5 माइनस एक्स माइनस 5 माइनस एक्स 5 प्लस एक्स, इसे होल को ब्रेक कर लेते हैं, 4 3 12 और 3 15/4। अब सिंपली 5 माइनस एक्स 5 प्लस एक्स 5 माइनस एक्स 5 प्लस एक्स, माइनस तो है तो इधर आ जाता है 5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इधर आ जाता है -5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15/4 आता है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 25 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल्स टू 15/4 अपॉन 25 माइनस एक्स स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी से सॉल्व हो जाता है वो। तो फिर 25 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल्स टू 15/4 डिवीजन अपॉन 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 25 से 25 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, फिर बच क्या रहा इधर 20x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो इंटू 4 15 इंटू 25 माइनस एक्स स्क्वायर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 80x इधर आ गया, 80x हमारा इधर आ गया, और फिर 15 5 जा 75 का 5 15 2 जा 30 का 375 माइनस 15x स्क्वायर। आप इधर कैंसिल भी कर सकते थे 5 से 3 बार में 5 से 4 बार में, तो सिंपली इसे काट दो, 4 4 जा 16x इज इक्वल्स टू 75 माइनस 3x स्क्वायर। अब दोनों को ही एक साइड ले आओ, 3x स्क्वायर पॉजिटिव हो गया प्लस 16x माइनस 75 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा आ गया क्वाड्रेटिक। और फिर उसके बाद इसे तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अगर नहीं होता है सॉल्व तो कमेंट करना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर बता दूंगा।
ऐसे मुझे लगता है कि आप लोग आराम से इसे सॉल्व कर लोगे। तो फिर चलो अब हम लोग अपने 8th क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। सिंपली हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये CBSE के 2010 एंड 2012 का क्वेश्चन, और ऐसा 2 क्वेश्चन मैंने जस्ट ऊपर बताया है, रूट से रिलेटेड क्वेश्चन, तो ये भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, मैं जान रहा हूँ। तो चलिए फिर सॉल्व करके देखते हैं। 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो पहले तो मैंने बताया था ये एंड ये कांस्टेंट टर्म एंड ये x² के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 2 जा 6 हो गया, और 6 को किस तरह ब्रेक करना है जो -2√6 आ जाए। तो 6 तो ओनली जब यहाँ √6 इन्वॉल्व है तो √6 एंड √6 में ही होगा, तो 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। इधर से हम लोग जब 3 कॉमन आएगा, √3 कॉमन आएगा, √3 को जब कॉमन निकालते हैं √3x को, तो x माइनस √2x। ओके, एंड इधर से जब हम लोग √2 कॉमन निकालते हैं तो √3 नहीं, इधर से जब √2 कॉमन आता है, ये शायद कंफ्यूजिंग थोड़ा लग रहा है, 2 एंड इधर से भी 2, तो देयरफॉर इधर √3। अच्छा, इधर √3 हम लोगों ने कॉमन निकाला था, तो 3 इधर है ना, तो फिर इधर भी तो √3 आएगा, ये √3x होगा, तो इधर भी √3x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर √3x माइनस √3x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0। मतलब सिंपली ये √3x माइनस √2 का होल स्क्वायर 0 के इक्वल आ गया, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, √2 अपॉन √3। तो सिंपली √2/3 ये आंसर आ जाएगा x का वैल्यू। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।